अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर के भावों में हमने काफी बड़ी वॉलेटिलिटी होते हुए देखी। सबसे पहले अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड ने इस बार अभी तक का सबसे बड़ा वीकली गेन यहां पर दिया है। ऑलमोस्ट करीबन 37% के वीकली गेन्स क्रूड में आते हुए दिखाई दिए हैं और डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड का भाव 8,363 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ब्रेंट ने करीबन $92 पर आउंस का लेवल टेस्ट किया। वीकली लो जो था करीबन $75 के आसपास का था, तो करीबन 37% की वॉलेटिलिटी, 37% का गेन हमने क्रूड के भावों में आते हुए देखा, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा वीकली गेन है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्रूड के भावों में एक आग लगती हुई नजर आई है। जैसे ही हमने देखा कि ईरान की तरफ से पूरे ही सऊदी के अंदर, पूरे ही मिडल ईस्ट में युद्ध की घोषणा हुई और युद्ध होना स्टार्ट हुआ, वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सप्लाईज थी वो वहां पर डिस्टर्ब होने लगी और उसकी वजह से क्रूड के भावों में आग लगती हुई नजर आई। तो अगर आप देखेंगे तो अभी जिस तरीके से क्रूड के भावों में एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन चल रहा है, उसकी वजह से लग रहा है कि आगे भी क्रूड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। रिसेंटली हमने यूएस की क्रूड और इन्वेंट्री देखी, वहां पर भी बड़ी गिरावट क्रूड के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में अगेन एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया। तो लग रहा है कि क्रूड के भावों में अभी आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम पूरे मिडल ईस्ट की बात करें तो वहां पर जो सप्लाई है वो वहां पर शटडाउन होती हुई नजर आई है। हालांकि ओपेक प्लस मेंबर्स ने करीबन 2 लाख मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज करने की घोषणा करी है, मगर उसके बावजूद जो सप्लाईज हैं वहां पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है और लग रहा है कि ऊपर में 95 से लेकर $98 तक के लेवल और $100 तक के लेवल आपको ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो वहां पर भी हमने काफी बड़ी वॉलिटिलिटी होती हुई देखी। हालांकि अगर हम बात करें गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइसेस की तो करीबन 4,996 के लेवल का लो बनाया था और वहां से रिकवर होकर करीबन 5,171 के लेवल पे गोल्ड बंद होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो गोल्ड के भावों में करीबन 1,61,634 के लेवल पे क्लोज हुए, जो कि माइनर एक फ्लैट एक क्लोजिंग हम जिसको बोल सकते हैं। वहीं सिल्वर के भावों में भी हमने एक अच्छी खासी उठापटक होती हुई देखी। सिल्वर के भाव करीबन 2,68,225 के लेवल पे क्लोज होते हुए बंद होते हुए नजर आए, जहां पर हमने 5% की गिरावट होती हुई देखी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा कि सिल्वर के भावों में ऑलमोस्ट $77 के लो बने थे, वहां से रिकवर होकर करीबन $84 के आसपास सिल्वर के भाव बंद होते हुए नजर आए। तो हमने देखा पिछला हफ्ता में हमने गिरावट भी देखी, बट प्राइसेस जो थे वो लोअर लेवल से रिकवर होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिली और कहीं ना कहीं अगर आप इसको कोरिलेट करें तो जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं उसकी वजह से एक जो सेफ हेवन डिमांड है, जो एक डिमांड अगेन अनसर्टेनिटी है, डिमांड अगेन इन्फ्लेशन है, वो गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली। यहां पर हमने ये भी देखा कि पंजाब पब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने अपने डेटा रिलीज किए, जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि उन्होंने फरवरी के महीने में अपने गोल्ड होल्डिंग को इंक्रीज किया है। वहीं यूएस लिस्टेड ईटीएफ के अंदर हमने ये देखा कि काफी अच्छा इनफ्लो फरवरी के महीने में आता हुआ दिखाई दिया। तो पीबीओसी की तरफ से और यूएस लिस्टेड ईटीएफ की तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट रिटेल और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से गोल्ड की खरीदारी में लौटता हुआ नजर आया। तो जिसकी वजह से हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भावों में सपोर्ट रहा और क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन का डर बढ़ने की वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर में रिकवरी का माहौल देखा जा सकता है, लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। हम पहले भी ये कहते आए थे कि कहीं ना कहीं निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिलेगी, तो वैसा ही ट्रेंड गोल्ड सिल्वर के भावों में लोअर लेवल पे देखने को मिला। तो अगला हफ्ता भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में एक साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है और निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहां अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो गोल्ड में करीबन 5,120 और 5,050 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 5,220 और 5,280 डॉलर में ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में लग रहा है कि करीबन 1,58,000 और 1,54,000 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 1,64,000 और 1,68,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़त के साथ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 85 और $88 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे एंड डाउन साइड में करीबन 78 और 76 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 2,62,000 और 2,57,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। हायर साइड में 2,73,000 और 2,80,000 ये रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। लगता है कि यहां पर भी निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से रिटेल डिमांड बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आ सकता है। और डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है, जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है, तो एक सेफ हेवन डिमांड भी गोल्ड सिल्वर में देखी जा सकती है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें
तो कॉपर के भावों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि कॉपर के भाव अगर आप देखेंगे तो बहुत फ्लैट नोट पे बंद होते हुए नजर है, करीबन 2% की गिरावट कॉपर के भावों में रही। यहां पर भी हमने देखा कि जो कॉपर के भाव थे करीबन 1191 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। तो लग रहा है कि अगला हफ्ता भी, आने वाला हफ्ता जो है वो काफी वॉलेटाइल रहेगा और यहां पर भी आपको निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहां अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1180 एक पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट 1150 का रहेगा। हायर साइड में 1220 और 1250 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। यहां भी हमें लगता है कि मार्केट में आपको लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। सेफ हेवन डिमांड और डॉलर की वीकनेस का असर यहां पर देखा जा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगला हफ्ता भी काफी पॉजिटिव रह सकता है और आपको निचले स्तरों पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर में खरीदारी देखने को मिल सकती है।